हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो पार्ट है वो है हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम बताएंगे कि भाषा के द्वारा ही हम दूसरों की मन की बातों को सुनते और समझते हैं। भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा कुछ कहा और समझा जा सकता है। अब भाषा किसे कहते हैं? व्हाट इज लैंग्वेज? जो शब्द हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वो बात लिखकर या बोलकर बताते हैं। भाषा में 4 बातें होती है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब भाषा के रूप क्या क्या है? भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने मन की बात को बोलकर दूसरों को समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, यानी कि रिटन लैंग्वेज। और संकेतों के द्वारा, जैसे कि म्यूट लैंग्वेज। कैसे? जब हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग रेफरी खेल के मैदान में करते हैं। अब क्या होता है? संसार में पाए जाने वाले सभी प्राणियों में मनुष्यों को श्रेष्ठ माना जाता है। ये तो हमें पता है, क्योंकि वो भाषा बोलना और समझना जानता है। यदि मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं होता तो उसमें और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं होता। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आंसर आया तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो जो शब्द हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मतलब लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक है ओरल लैंग्वेज और एक रिटन लैंग्वेज। उसके बाद आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? जो आपके घर में बोली जाती है आप वही लिखना। हिंदी भाषा। आपके घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, आज का लेसन इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आऊंगी दूसरे कुछ लेके। बाय।